आज हम ईवीएस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूरा कंप्लीट कर लिया है और ईवीएस भी आज लास्ट है। इसके बाद हमारा ईवीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री उपकरण टीएलएम, शिक्षण अधिगम की समस्याएं, यह आज का हमारा टॉपिक है। तीनों टॉपिक हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से और टीएलएम से क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि जितना अधिक आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतना ही अधिक मुझे मनोबल मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। CCE का मतलब है बच्चे को बार बार और हर तरीके से मूल्यांकन कराना। मैं आपको पहले बता देती हूँ सतत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। सतत मतलब लगातार, मतलब आप उसका लगातार एग्ज़ाम लीजिए, टेस्ट लीजिए, चाहे ओरल लीजिए, चाहे रिटन लीजिए, चाहे प्रायोगिक कार्य दीजिए, समूह बना दीजिए, उसमें बच्चे एक दूसरे के साथ सीखें। मतलब बच्चों का लगातार निरीक्षण करना कि बच्चा वो चीज़ सीख रहा है कि नहीं। ठीक, ये सतत मूल्यांकन हुआ। और व्यापक मूल्यांकन क्या हुआ? सिर्फ हम शिक्षा के ही क्षेत्र में उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ें देखेंगे कि ड्राइंग में कैसा है, गेम में कैसा है, डांस में कैसा है, कौन कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो कर सकता है, सब कुछ। तो ये सब व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। सिर्फ साल के अंत में परीक्षा नहीं, बल्कि रोज रोज छोटे छोटे तरीकों से आकलन करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक, इसको दो भागों में बांटते हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक। तो सतत मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक बार नहीं बल्कि पूरे साल चलता रहना चाहिए, डेली मूल्यांकन होना चाहिए। कैसे होगा? आप रोज क्लास में प्रश्न पूछना, होमवर्क चेक करना, छोटे छोटे टेस्ट लेना, प्रोजेक्ट देना। ठीक, ये सब सतत मूल्यांकन में आता है। इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा कहाँ कमज़ोर है। ठीक, आया समझे? अब व्यापक मूल्यांकन देखते हैं। बच्चे का हर पहलू देखा जाता है, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। मतलब ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, ये भी देखेंगे कि उसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई, टेस्ट और क्विज लेंगे, उसका व्यवहार, अनुशासन कैसा है, सहयोग करता है कि नहीं करता है, खेल में कैसी भागीदारी है, ड्राइंग, कला एक्टिविटीज़, डांस, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, पूरा उदाहरण मान लीजिए ईवीएस में पेड़ पौधे पढ़ाए जा रहे हैं, तो CCE में शिक्षक क्या करेगा? क्लास में प्रश्न पूछ सकता है, बच्चों को पत्ते लगाने के लिए कहेगा, एक्टिविटी हो जाएगी, छोटा टेस्ट ले सकता है, पेड़ का चित्र बनवा सकता है, बच्चों के व्यवहार और भागीदारी को देखेगा। ठीक, अब टीचर को हर बच्चे की समझ साफ पता चल जाएगी कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है। ठीक, अब पारंपरिक परीक्षा और सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या अंतर है? देखो, पारंपरिक परीक्षा क्या होती है? साल में 1 या 2 बार होती है, लेकिन CCE ये लगातार चलता रहता है, डेली होने वाले एग्जाम है। ये सिर्फ लिखित परीक्षा होती है। इसमें कई तरह की एक्टिविटी होती है, ओरल होती है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, सब कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट पे इस पर रिजल्ट दिया जाता है। ठीक, पारंपरिक में रटने पे जोर दिया जाता है और इसमें समझ पे जोर दिया जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि रटना ज़रूरी नहीं है, उसको समझोगे तो देर तक याद रहेगा। ठीक है, अब सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के क्या फ़ायदे हैं? बच्चों पर परीक्षा का दबाव कम हो जाता है, क्योंकि इससे चीज़ें पहले से ही आ जाती हैं। सीखना मज़ेदार लगता है, कमज़ोर बच्चों की जल्दी पहचान हो जाती है, स्वांगीण विकास हो जाता है, मतलब ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे TLM, शिक्षण सामग्री उपकरण। शिक्षण सामग्री वे सभी साधन हैं जिसमें पढ़ाना आसान और रोचक बनाता है। ठीक, मतलब टीचर TLM का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाता है और TLM के प्रयोग से बच्चे उसको बहुत मन से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, क्लियर हो जाता है। TLM क्या होता है? TLM जैसे चार्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया। ठीक, इस टाइप के कोई मॉडल बनाया टीचर ने, उससे पढ़ा रहा है, तो बच्चों को समझ में जल्दी आएगा। ठीक, अब प्रकार देखते हैं। दृश्य सामग्री, चार्ट, मैप, चित्र हो गया। श्रव्य सामग्री, रेडियो, ऑडियो क्लिप हो गई। श्रवण दृश्य सामग्री, वीडियो, स्मार्ट क्लास हो गई। ठोस सामग्री, मॉडल और खिलौने हो गए। उदाहरण के लिए ईवीएस में पेड़ पौधों को पढ़ाने के लिए असली पत्ते लगाना, गणित में गिनती सिखाने के लिए कंकड़ गिनती की
वस्तुएं, ठीक, ये सब TLM में आ गया। अब महत्व देखते हैं क्या होता है TLM के। सीखना आसान और मज़ेदार हो जाता है, बच्चे रुचि से बढ़ती है, अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। सिर्फ बच्चों को बुक के पढ़ाने से चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अगर आप TLM का प्रयोग करता है शिक्षक, तो बच्चों को बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक। अब समस्याएं देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या बड़ी कक्षा, ओवर क्राउडेड क्लासेस हो जाती हैं। एक टीचर, अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो वो एक टीचर एक एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या ओवर क्राउडेड, ठीक, बड़ी कक्षाएं। साधनों की कमी है, TLM नहीं होगा तो बच्चे उतने रुचि से नहीं पढ़ेंगे। रटने की प्रवृत्ति होती है बच्चों में। व्यक्तिगत अंतर होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा का यूज़ किया जाता है, जबकि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा का। उदाहरण देखते हैं, 60 बच्चों की कक्षा में हर बच्चे पे ध्यान देना मुश्किल है। गांव में शिक्षण सामग्री का अभाव, ठीक। समाधान क्या है, समूह कार्य देना चाहिए बच्चों को, गतिविधि आधारित शिक्षण कराना चाहिए, स्थानीय सामग्री का उपयोग कराना चाहिए और ICT का प्रयोग कराना चाहिए, ठीक। अब हमने जो 3 टॉपिक है वो हमारे कंप्लीट हो गया, उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। CCE क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या, डेली होने वाला एग्जाम, और व्यापक क्या कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब है कि बालक का संपूर्ण विकास किया जाता है। TLM क्या है, सीखने को आसान बनाने वाला साधन है जो शिक्षक प्रयोग करता है। समस्याएं, कक्षा में आने वाली बाधाएं और उनकी समाधान, ठीक। हमारा यहाँ पे टॉपिक समाप्त होता है। अब हम इसके 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल अंक देना, केवल वार्षिक परीक्षा लेना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, केवल रटने की क्षमता बढ़ाना। तो सही आंसर है C, बच्चे का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का अर्थ क्या है, साल में एक बार मूल्यांकन, पूरे वर्ष निरंतर मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा। तो सही आंसर है B, पूरे वर्ष निरंतर मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। CCE में व्यापक का अर्थ है केवल शैक्षणिक मूल्यांकन, केवल खेल विधियाँ, शैक्षणिक व शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन, केवल परीक्षा लेना। सही आंसर है C, शैक्षणिक व शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन CCE का भाग नहीं है, मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य, केवल वार्षिक परीक्षा, गतिविधि आधारित मूल्यांकन। तो सही आंसर है C, केवल वार्षिक परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामग्री TLM का उदाहरण है, ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, चार्ट और मॉडल, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है D, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शिक्षण सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को डराना, पढ़ाई को कठिन बनाना, सीखने को सरल और रोचक बनाना, समय व्यर्थ करना। सही आंसर है C, सीखने को सरल व रोचक बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है, रेडियो, चार्ट, वीडियो, पुस्तक। सही आंसर है C, वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में अधिक विद्यार्थियों की संख्या किस प्रकार की समस्या, व्यक्तिगत समस्या, प्रशासनिक, शिक्षण समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या। तो सही आंसर है B, प्रशासनिक एवं शिक्षण समस्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम की समस्या है, गतिविधि आधारित शिक्षण, रटने की प्रवृत्ति, समूह कार्य, खेल आधारित शिक्षण। सही आंसर है B, रटने की प्रवृत्ति। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का समाधान क्या है, सभी को एक जैसा पढ़ाना, केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना, विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, बच्चों को नज़रअंदाज करना। तो सही आंसर है C, विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र CTET UP TET चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।